अस्सलाम वालेकुम जी, श्रीनिवास आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बवासीर के बारे में। इस मर्ज़ में मकद के अंदर या बाहर मसे हो जाते हैं और इसमें दो किस्में होती हैं, खूनी बवासीर और बादी बवासीर। खूनी बवासीर में आपको खून आता है, पखाने के साथ आता है लग के, या जब आप पखाना एंड करते हैं तो उसके बाद ड्रॉप्स की शक्ल में आना शुरू हो जाता है। अगर मर्ज़ बढ़ जाए तो खून ज़्यादा भी आना शुरू हो जाता है। और जो बादी बवासीर, इसमें जलन होती है, दर्द होती है, आपको खारिश होती है। और मैंने बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पे देखे जिनमें लोग एक और मर्ज़ है जिसे हम फेस्टुला कहते हैं, सादा अल्फाज में नवासीर या बगंदर फोड़ा कहते हैं, और उसका इलाज भी इसी बवासीर के नुस्खे से कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक अलग से उसका ट्रीटमेंट है, उसका अलग से इलाज है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिन लोगों को खून आता है उनको क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, बवासीर के लिए कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करना है, कब्ज़ के लिए आपने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, और जब और जिन लोगों को जलन होती है, ख़ारिश होती है, उनको तेल कैसे बना के इस्तेमाल करना है। वीडियो में आगे जाने से पहले गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, बवासीर की वजूहात क्या होती हैं? बवासीर की वजूहात में बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना, जिसमें सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना, और ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करना जो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। किसी और मर्ज़ के लिए मेडिसिन्स का इस्तेमाल करना, लेकिन उनकी तासीर गर्म होने की वजह से आपको बवासीर हो सकती है। इसके अलावा बादी अशिया का इस्तेमाल करना, जिसमें मसूर और बैंगन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इन चीज़ों के कसरत से इस्तेमाल करने से आपको बवासीर का मसला हो सकता है। और बहुत अहम चीज़ जो है कॉन्स्टिपेशन, जिन लोगों को एक लंबे अरसे से कब्ज़ रहती है, कब्ज़ की वजह से आपको बवासीर बहुत जल्द होने के चांसेस होते हैं। और जिन लोगों को बवासीर का मसला होता है, इन लोगों की रंगत आस्ता-आस्ता पीली होना शुरू हो जाती है, कमज़ोर हो जाते हैं, और इसके अलावा उनको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, जिस्म में वीकनेस हो जाती है, मसाने में कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, भूख जो है वो कम लगना शुरू हो जाती है, और जो उनका हाज़मा है वो ठीक नहीं रहता। और बवासीर के मरीज़ को आप पहचान कैसे सकते हैं, उसको आप डायग्नोज़ कैसे कर सकते हैं? उनकी जो ज़ुबान की रंगत है वो स्याही माइल होना शुरू हो जाती है, और उनके होंठों पे सफ़ेदी आना शुरू हो जाती है। ज़ुबान और होंठों से आप इसको आसानी से डायग्नोज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इलाज और परहेज़ की। इलाज के साथ-साथ परहेज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बवासीर के मरीज़ों को मिर्च मसाले वाली चीज़ों से, तली हुई चीज़ों से और सुर्ख मिर्च से परहेज़ करना चाहिए, और कोशिश करेंगे सकील और बादी अशिया, जिसमें दाल माश, आलू, अरवी, कचालू, इस किस्म की चीज़ें आती हैं, इनसे परहेज़ रखें। और ग़िज़ा में नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, साबूदाना, मूँग की दाल का इस्तेमाल करें, खिचड़ी इस्तेमाल करें, जो जल्द हज़म होने वाली चीज़ें हैं। और इसके साथ-साथ पानी का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा करें। और अब मैं आपको इलाज में 4 चीज़ें बताऊँगा, जिसमें जिन लोगों को बवासीर के लिए जो नुस्ख़ा है वो कौन-सा इस्तेमाल करना है, और जिन लोगों को खून आता है उन लोगों को क्या इस्तेमाल करना है, और जिन लोगों को पखाने के बाद जलन होती है, ख़ारिश होती है, उन लोगों को क्या इस्तेमाल करना है, और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि ये अहम मसला है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है वो कब्ज़ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही बाज़ लोगों को जो है बवासीर का मसला बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिन लोगों को कब्ज़ है, उन लोगों को क्या इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों ने मुरब्बा हरड़ ले लेना है, और मुरब्बा हरड़ के 2 से 3 दाने उन्होंने अर्क सौंफ के साथ इस्तेमाल करने हैं। इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह उनकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और इसके इस्तेमाल से पेट में किसी किस्म का दर्द कुछ भी नहीं होता। बहुत ही बेहतरीन नुस्ख़ा है ये। और जिन लोगों को खून आता है, उन लोगों ने क्या इस्तेमाल करना है। जिन लोगों को खून आ रहा है, चाहे कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, इसके चंद दिन के इस्तेमाल से आपका खून आना रुक जाएगा, लेकिन इस नुस्खे को आपने कंटिन्यूअस थोड़े से लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करना है। उन्होंने गेरू और संगजरात, इन दोनों को हम वज़न ले लेना है, इनका सफ़ूफ बना के रख लेना है। आधा-आधा चम्मच सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करना है। और जिन लोगों को जलन होती है, ख़ारिश होती है, उन लोगों ने मसों पर कौन-सा तेल लगाना है और कैसे बनाना है। उन देखें, जिन लोगों को जलन हो रही है, ख़ारिश हो रही है, सिर्फ़ खून नहीं आ रहा है, उन लोगों ने ये ऑयल इस्तेमाल करना है। और वैसे जिन लोगों को खून आ रहा है और जलन हो रही है, वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्होंने रोगन नीम का रोगन जो होता है वो आम आपको पंसार स्टोर से मिल जाता है। 50 ग्राम आपने रोगन नीम लेना है, ठीक है। इसमें आपने 6 माशा कपूर पीस के डाल लेना है, और इसको एक बोतल में डाल के रख लें। जब भी आपने पखाना करना है, पखाना करने के बाद आपने इसको मसों पे लगाना है, चाहे आपके मसे अंदर की जानिब है या आपके मसे बाहर की जानिब है। आपने अच्छी तरह से इसको मसों पे लगाना है, और कोशिश करें कि दिन में 3 बार कम अज़ कम वो इसका इस्तेमाल लाज़मी करें। और इसके बाद इस बात करते हैं जिन लोगों कि आपने नुस्खा कौन-सा इस्तेमाल करना है जिससे आपकी जो बवासीर है ये ठीक हो जाए। बवासीर के लिए नुस्खा इंतहाई आसान है, और बहुत ही सस्ता नुस्खा है। आपने मिर्च स्याह लेनी है 10 ग्राम,
रसौंत आपको पंसार स्टोर से मिल जाएगा, वो भी आपने 10 ग्राम लेना है। और मगज़ बीज नीम लेना है, इसको भी आपने 10 ग्राम लेना है। इन तीनों चीज़ों का आप अलग अलग बारीक सफ़ूफ बना लें और इनको इकट्ठा करके मिक्स कर लें एक जगह पे। और 1000 मिलीग्राम वाला जो है आपने कैप्सूल लेना है। एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम आपने ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करना है। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि बहुत से दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।